वृंदावन धाम में रहेंगे तो किस चेतना के साथ रहना है, क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। भगवान के धाम में जाकर किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से व्यवहार होता है, क्या हमारी चेतना होती है, क्या कार्य करते हैं, तो वो एक यहाँ ट्रेनिंग होती है। और जब हम ट्रेनिंग में सफल हो जाते हैं तो हमको फिर भगवत धाम जाने का अवसर मिल सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 9। तो ये श्री भगवान वाचा वरम वणिध्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मास तुष्टो हम सौहृदेन वह। तो ये भगवान विष्णु जो है प्रचेता गण है, उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनकी भक्ति को देखकर, तो भगवान प्रचेताओं की भक्ति को देखकर जो प्रसन्न हुए हैं, तो अभी क्या बोल रहे हैं भगवान वो सुनते हैं। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, चूंकि राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वरिष्ठ के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो लें, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वरिष्ठ के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस वृंदावन धाम के बारे में भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। भगवान बताते हैं, न तद भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। है ना, कि जहाँ पर सूर्य की, चंद्रमा की, किसी भी तरह की प्रकाश की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ जाने के पश्चात वापस नहीं आते। तो भगवान जब आते हैं, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। कि चैतन्य महाप्रभु ने दया करने के लिए अपने पार्षदों और अपने धाम को लेकर अवतार लिया। तो जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो भगवान अपने पार्षदों को, अपने परिकरों को, अपने धाम को यहाँ पर भेजते हैं। तो जिस तरह से एम्बेसीज होती है ना,
हम दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर चाणक्यपुरी एक एरिया है जहाँ पर अलग अलग देशों की एम्बेसीज हैं, है ना। अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज की है। तो उस एम्बेसीज में जब जाएंगे तो वहाँ पर भारत के नियम नहीं लगेंगे। वहाँ पर कौन से नियम लगते हैं? जैसे आप ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, उसकी एम्बेसी में जाते हैं तो भारत में जो आप रूल फॉलो करते हैं वहाँ पर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जो यूके के रूल्स हैं वो वहाँ पर फॉलो होंगे, है ना। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो भगवान के धाम है वो क्या है? स्पिरिचुअल एम्बेसीज। तो ये स्पिरिचुअल राजदूतावास, वहाँ यहाँ पर भी क्या है? भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते। लेकिन भौतिक जगत के नियम किन पे लागू नहीं होते हैं? जो भौतिक चेतना में नहीं होते। क्योंकि जो भौतिक चेतना में है उनके ऊपर तो जो भौतिक जगत में जो पाप पुण्य अलग अलग नियम होते हैं, प्रकृति के नियम, वो लागू होते हैं। और यहाँ एक मंदिर है वृंदावन में, राधा मदन मोहन मंदिर। वहाँ लिखा है कि ब्रज में किया गया अपराध वज्र की रेखा की तरह होता है ना। तो वज्र की रेखा कैसी होती है कि आपने किसी पत्थर पर कुछ लाइन बना दिया तो भी उसको मिटा नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर आकर आध्यात्मिक प्रगति बहुत बहुत अच्छी हो सकती है, कई गुना बढ़ सकती है। और अगर हमने यहाँ पे कुछ अपराध किया, हम देखेंगे धाम अपराध, उसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक प्रगति उतनी अधिक अधोगति हो सकती है। तो इसीलिए ये वृंदावन धाम में आना वो एक ऑर्डिनरी जो विजिट है। हम अलग अलग जगह घूमने गए होंगे अपने भक्ति जीवन में आने से पूर्व, तो वो जो विजिट होती है जहाँ पर हम अपने एक मन की संतुष्टि के लिए, आँखों की संतुष्टि के लिए, एक जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, है ना। हम अगर मान लीजिए दिल्ली जाते हैं तो रेड फोर्ट देख के आएंगे, है ना। और ऐसे दिल्ली में कुछ फेमस जगह हैं। आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख के आएंगे, है ना। तो उससे हमारी क्या होती है? एक जिज्ञासा शांत हो जाती है और एक हमें एक मानसिक स्तर पे आनंद प्राप्त होता है कि चलो दिल्ली घूम के आ गए, आगरा घूम के आ गए, जयपुर घूम के आ गए, है ना। और उसके बाद फिर दोबारा जाने की इच्छा नहीं होती। तो केवल आँखों की, मन की संतुष्टि के लिए अगर हम धाम में आएंगे तो धाम का शायद हम पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। कि कब मुझे वृंदावन के दर्शन होंगे? वृंदावन के दर्शन कब होंगे? उनके दर्शन कब हो पाएंगे हमको? जब विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, है ना। विषयों को छोड़ने के पश्चात कब मेरा मन शुद्ध होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर थे, अभी भी है ना, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि भगवान कृष्ण वृंदावन से एक पद भी बाहर नहीं जाते, हमेशा वृंदावन में है। अब वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं। तो जब भगवान की प्रकट लीला चल रही थी तो उस समय बहुत सारे असुर वृंदावन में आते थे। कंस है, कंस ने पूतना को भेजा, बकासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, अघासुर को भेजा। तो वो लोग भी वृंदावन आते थे और क्या करते थे वहां पर? भगवान की सखाओं को क्या करते थे? मारने का प्रयास करते थे। तो अगर हम भगवान के धाम में आकर भोग करने का प्रयास करते हैं, अगर हम भगवान के धाम में आकर एंजॉइंग मेंटेलिटी रखते हैं, तो हम भी कैसे आ रहे हैं? हम भी पूतना, अघासुर, बकासुर के वंशज के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं कि बहुत सारे गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं जो कभी वृंदावन नहीं आए। हरिदास ठाकुर का नाम सबने सुना होगा, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सचिव हैं, है ना। ऐसे कई महान आचार्य हैं जो वृंदावन यहाँ पर नहीं आए। वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे या चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, है ना। तो एक्चुअली जहाँ पर भक्त हैं, जहाँ पर भगवान की और गुरु की आज्ञा का पालन किया जा रहा है, वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन बन जाता है। हम उस स्तर पर नहीं हैं और हम उस स्तर को इमिटेट भी नहीं कर सकते हैं। तो हम वृंदावन आते हैं, यहाँ पर प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर जिस स्थान में हमें सेवा दी गई है, जिस स्थान में गुरु के द्वारा सेवा प्रदान की गई है,
उस स्थान को वृंदावन बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये, और हम सब ने देखा होगा जब हम मथुरा स्टेशन पे उतरे और नजदीक, तो जब हम मथुरा स्टेशन पे उतरे और बहुत भीड़ भाड़ थी और फिर बस में आए, पूरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया, है ना। फिर यहाँ लौट के आए, फिर टोटो में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर तो हर जगह संघर्ष चल रहा है। और कुछ हमको गंदगी भी दिख रही है, नालियाँ दिख रही हैं, सुअर दिख रहे हैं और इमारतें टूटी फूटी दिख रही हैं। तो हम जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो कृष्णा बुक में तो झील दिख रही है, नदियाँ दिख रही हैं, पोखर दिख रहे हैं, लताएं दिख रही हैं, और भौरे दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ आके देखते हैं तो ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ तो, है ना। इतनी भीड़ है कि टोटो वालों से प्रॉब्लम हो रही है। तो कृष्णा बुक में जो वर्णन है और यहाँ के जो वृंदावन देखते हैं उसमें बहुत अंतर दिखता है ना। तो वास्तव में अंतर नहीं है, एक भगवान की माया शक्ति होती है, इसको बोलते हैं प्रौढ़ माया। प्रौढ़ माया मतलब जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जो अयोग्य लोग हैं, वो भगवान के धाम का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के धाम का अगर अपनी अयोग्य परिस्थिति में दर्शन करेंगे तो भगवान के धाम को समझ नहीं पाएंगे और उसका भोग करना चाहेंगे। इसीलिए प्रौढ़ माया क्या होती है, आंखों पर पर्दा डाल देती है। तो इसीलिए जितना हमारा आध्यात्मिक चेतना है उस हिसाब से हम भगवान के धाम के दर्शन कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए वृंदावन, कब आए थे, किसी को पता है कौन से साल में आए थे? 1515। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार आए तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके एक सेवक थे जिनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है, और उनके साथ सेवक हैं कौन? बलभद्र भट्टाचार्य। तो हम जब वृंदावन जाएंगे तो वहाँ एक जगह है इमली तालाब, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक के साथ रुके थे। तो सेवक ऐसे दर्शन करने जाते थे, यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। तो वहाँ पर ब्रज में बात फैल गई कि रात्रि के समय रोज भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नाचते हैं, है ना। तो जिनको भी भगवान के दर्शन करना है तो रात्रि के समय आ जाए यमुना नदी के पास में, वहाँ पर कालिया के ऊपर भगवान नाचते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि भगवान कालिया के ऊपर नाचते हैं रोज यमुना नदी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मत जाओ, है ना, भगवान कृष्ण स्वयं साथ में है, और बोले मैं कृष्ण को देखने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा नहीं, सब लोग कह रहे हैं और भगवान तो नाचते ही कालिया पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई बार मना किया, उसके बाद भी वो चले गए। और जब वहाँ से चले गए तो देखते हैं कि कुछ लाइट जली हुई है और लाइट के आसपास कुछ व्यक्ति हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर भगवान है और भगवान कालिया के ऊपर नाच रहे हैं। लेकिन जब वो थोड़ा नजदीक आया, वो जब लाइट नजदीक आई तो देखा वहाँ पर एक नाव है, एक बोट है, और वहाँ पर एक नाविक है जो कि लालटेन ऐसे रखा हुआ है। तो लालटेन की जो लौ है उससे ऐसे चमकदार कुछ दिख रहा है, और व्यक्ति थोड़ा नाव हिल रही है, इसकी वजह से व्यक्ति हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी वो चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं माना उसने, और वो कहाँ चले गए? भगवान कृष्ण को देखने चले गए। तो इसी तरह से अगर हम अपने हिसाब से, है ना, अपने तरीके से धाम के दर्शन करना चाहेंगे तो शायद हम मिस कर जाएं, शायद हम धाम को अच्छी तरह से नहीं देख पाए। तो इसीलिए, और ये जो भगवान का धाम है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का ही भाग है। यहाँ पे भी पिन कोड होगा, है ना, यहाँ पर भी यहाँ का पोस्टल एड्रेस होगा, लेकिन उन सबसे परे, है ना। इसीलिए आध्यात्मिक धाम को तुरीय ही बोलते हैं। तुरीय मतलब जो सत्वगुण से भी ऊपर है। तो यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो पानी है,
सब कुछ आध्यात्मिक है ना। जैसे ये हम जहाँ बैठे हैं तो ये वृंदावन की रज है। अभी तीन चीजें हैं जो अभी भी ओरिजिनल उसी समय की जब भगवान कृष्ण थे। एक वृंदावन की रज, एक गोवर्धन जिनके पास में हम बैठे हैं, और तीसरा यमुना नदी। तो तीन अभी उसी समय की है, भगवान कृष्ण के समय की। तो ये मिट्टी नहीं है ना, ऐसा लगेगा अनहाइजेनिक जगह बैठ गए हैं, लगता है गंदी जगह बैठ गए। ये वृंदावन की रज है। वहाँ यहाँ बहुत सारे भक्त गए हैं इसी रज से। बहुत सारे भक्तों ने यहाँ परिक्रमा की है। हम देख रहे हैं समाधि है, तमाल कृष्ण महाराज की पुष्प समाधि है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे महान महान भक्त आए हैं, है ना, और उन्होंने परिक्रमा की है। तो ये साधारण रज नहीं है ना। और बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में जो चलना है ना, वो क्या है, नाचने जैसा है। और यहाँ जो बोलना है, यह गाने जैसा है ना। और यहाँ पे जो सोना है वो समाधि जैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि सोते रहना है। फिर हम बोले कि प्रभु जी हम तो समाधि में जा रहे हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर हर यहाँ की वायु है ना भगवान की सेवा से ओतप्रोत है। यहाँ का जो पानी है भगवान की सेवा से ओतप्रोत है। तो यहाँ कोई भी चीज जड़ नहीं है, हर चीज क्या है, चेतन है। तो ये भगवान का जो धाम है, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात जो भगवान के प्रपौत्र हैं जिनका नाम है वज्रनाभ, तो वज्रनाभ ने वृंदावन में बहुत सारे अलग अलग विग्रहों की स्थापना की थी। मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी। तो बाद में अलग अलग समय पर मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ। तो मुगलों के आक्रमण की वजह से ये पूरा वृंदावन धाम क्या था, पूरी तरह से अप्रकट हो गया था, विलुप्त हो गया था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो कमांडर इन चीफ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनको यहाँ पर भेजा। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए और उनको आदेश दिए कि आप वृंदावन धाम को पुनः प्रकट कीजिए। आप जो लुप्त तीर्थ उद्धार कीजिए, मंदिरों का निर्माण कीजिए और वैष्णव साहित्यों की रचना कीजिए। तो आज जो हमको वृंदावन दिख रहा है, ये कुछ नहीं था, ये कोई भी जगह नहीं बची थी। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यहाँ पर रहे और वो भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं, है ना। कि यहाँ पर कालिया देह यहाँ पर लीला हुई थी, यहाँ पर वस्त्रहरण लीला हुई थी, यहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, यहाँ पर रास लीला हुआ था, यहाँ पर भगवान का इंद्र ने अभिषेक किया था। तो ये सब लीलाएं कहाँ से आई? ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्रत्यक्ष रूप से उसको देख पा रहे हैं, है ना। और उसके द्वारा ये पूरा जो ब्रज मंडल है ना, ये हमारे सामने प्रकट हुआ। तो ये जो वृंदावन धाम है या गोवर्धन धाम है, ये किनकी देन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इनके पद चिन्हों का फॉलो करते हुए हम वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले जो वैष्णवों के लिए प्रार्थना किया, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, कि वैष्णवों के माध्यम से, है ना। इसीलिए हम क्या, रूपानुगा रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। तो रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, उनकी कृपा से हम इस वृंदावन धाम में इसको हम समझ सकते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत महान महान भक्त रहे हैं। हम देखेंगे अलग अलग गोस्वामी, उनकी समाधि, उनकी भजन स्थली, और बहुत महान महान संत रहे हैं। तो जो आध्यात्मिक धाम है वो साधु पुरुषों को भी अट्रैक्ट करता है और जो भौतिकतावादी उनको भी अट्रैक्ट करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ बिजनेस करने का बहुत अच्छा किया जा सकता है। इसीलिए अगर हम इंडिपेंडेंटली धाम में जाएंगे तो शायद हम भ्रमित भी हो सकते हैं। कुछ हम ऐसी चीज देखेंगे जिसकी वजह से हमको लगेगा, अरे हम तो वृंदावन धाम में आए थे, हम तो ऐसा अपेक्षा ही नहीं कर रहे थे कि ये भी हो सकता है, लेकिन हमको ये भी देखने को मिला। तो जिस तरह से पूतना, अघासुर, बकासुर ये भी भगवान के धाम में आते हैं, उसी तरह से इस तरह की मनोवृत्ति के लोग भी आते हैं जो धाम को कॉमर्शलाइजेशन कर देते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी चालू हो जाती है ना। और हम देखेंगे कि कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो बोनाफाइड संप्रदाय है, इवन कई इस्कॉन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, है ना।
कई लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में बहुत ही बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, ABCD सिखाई जाती है, आप हमारे पास में आइए, हम आपको 6 महीने के अंदर भगवान के दर्शन करा देंगे, है ना, और आपका आध्यात्मिक जगत में रूप क्या है ना, वो हम आपको दिखा देंगे। तो ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ पर, है ना। तो हमें भ्रमित नहीं होना है ना। हम वृंदावन जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, लोई बाजार जाएंगे बहुत सारी बुक्स होंगी, तो कोई भी बुक्स हम लेके नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। सारी बुक्स हो सकता है जो हम बुक्स देखें वो सब सही है, लेकिन वो हमारे लिए योग्य नहीं है ना। तो स्वतंत्र रूप से कुछ खरीदना, है ना, या ऐसे लोगों से मिलना, जो ऐसे हैं धाम में, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से हम भ्रमित हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एक भक्त बता रहे थे कि वो राधा कुंड में परिक्रमा दे रहे थे और एक मंदिर में जाते हैं और उनसे मिलते हैं वहाँ के जो महंत हैं। तो महंत जी के पास पहुँचते हैं और उनके शिष्यों से पूछते हैं कि कहाँ है महंत जी। तो बोलते हैं महंत जी तो साधना कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या साधना कर रहे हैं, तो वो देखने जाते हैं तो वो मोर की आवाज़ निकाल रहे थे। तो बोले कि क्या साधना क्या कर रहे हैं, मोर की आवाज़ निकाल रहे हैं। बोले हाँ, हमारे महंत जी क्या है, आध्यात्मिक जगत में मोर है, तो क्या अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से मोर की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो हमको लगेगा अरे तो कितने एलिवेटेड है, अभी से पता है कि आध्यात्मिक जगत में मोर है। तो ऐसे कई चीज़ें, इसको बोलते हैं सहजिया, है ना, ऐसा है ना, सहजिया भाव कि जो भक्ति की जो उच्च अवस्था होती है उसको बहुत ही सस्ता समझना। ठीक, तो इसीलिए हमें सावधान भी रहना है। फिर कुछ ऐसी जगह है जो हो सकता है हम नहीं जाएं, लेकिन कई बार हमारे मन में आता है, या जब हम घर वापस लौटते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, वहाँ तो जाना ही चाहिए था, वहाँ नहीं जाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है एक, फिर वो तो कुछ उसके बाद बोलेंगे नहीं। फिर कुछ ऐसी जगह है जो जहाँ पर हमारे आचार्य में उनकी भजन स्थली नहीं है, या वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं गए लेकिन वो बोनाफाइड है, वो सही है। जैसे निधिवन है, सेवा कुंज है, तो ये सब भगवान की लीला स्थली है ना। लेकिन हम मुख्यतः ऐसे मंदिर जाएंगे जहाँ पर हमारे आचार्य गण गए हैं, क्योंकि जब हम जिस संप्रदाय में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आते हैं, तो उनके जो अनुयायी शिष्य रहे हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ भजन किया है, जहाँ जहाँ उनकी समाधि है, उनके द्वारा जो स्थापित मंदिर है, वो सब हम दर्शन करने जाएंगे। तो हो सकता है कुछ जगह छूट जाए। और ये आध्यात्मिक जगत में क्या है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, पिशाची पाइला मति जय छुन्न होए, मायाग्रस्त तार सही भाग्योदय। कि सबके ऊपर क्या है, पिशाची पाइला मति जय छुन्न है, कि सबके ऊपर पिशाची रूपी भूत चढ़ा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है ना, मानसिक रूप से बीमार होने के बाद क्या होता है कि वो किसी चीज को जान नहीं पाता, किसी चीज को पहचान नहीं पाता, है ना। जैसे मेंटल हॉस्पिटल में लोग होते हैं, या किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको अपने घर में होता है और उसको पता नहीं होता है कि कौन है, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है। वो सुबह उठता है और सोचने का प्रयास करता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये स्त्री कौन है, ये बच्चे कौन है, ये मैं कहाँ आया कहाँ हूँ, है ना। तो जो व्यक्ति है उसको अपने माता पिता, उसकी जो पत्नी है, उसके पति हैं, या उसके जो बच्चे हैं, उनको पहचाना इतना नेचुरल है, इतना स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि उसको एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से ग्रस्त है, इसीलिए वो अपने बच्चों को, अपने पत्नी को और पति को पहचान नहीं पा रहा। तो उसी तरह से भगवान की सेवा करना इतना स्वाभाविक है, भगवान के धाम में रहना इतना स्वाभाविक है, भगवान के द्वारा दिए हुए नियमों को पालन करना इतना स्वाभाविक है। लेकिन उस स्वाभाविक स्थिति से हम इतना दूर चले गए हैं कि हम सब क्या हो गए हैं, एक हमको भी मेंटल डिजीज हो गई, हम भी क्या हो गए, मानसिक रोगी हो गए। तो अभी किसी को जब सुबह उठता है तो सुबह उठते से उसको लॉजिक नहीं लगाना पड़ता कि क्योंकि मेरा इससे विवाह हुआ था इसलिए मेरी पत्नी है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मतलब मैं इनके साथ ऐसे व्यवहार करता हूँ इसलिए बच्चे हैं। वो लॉजिकली नहीं समझाता, उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक होता है, उसके लिए बहुत कोई इसको सोचना भी नहीं पड़ता। तो उसी तरह से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे। तो भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति आकर्षण होना, भक्तों के प्रति आकर्षण होना, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन हम इतने अधिक ग्रस्त हो गए, इतनी ज़्यादा बीमारी लग गई है
इसीलिए हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है, देखो माला करना चाहिए, धाम जाना चाहिए, केवल प्रसाद लेना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें लगता है क्या इन सब करने से मतलब क्या है, करने से क्या है। उसी तरह से जो मेंटल डिजीज होती है, इसको पागलपन का दौरा पड़ता है इसको, तो उसको जब उसके घर में ले जाते हैं, बोलते हैं देखो ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पर बैठते थे, तुम्हारा ये यहाँ पर तुम्हारी टेबल है, देखो तुम्हारी ये पत्नी है। तो वो सोचने लगता है कि हाँ हाँ कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ साल पहले मैं इधर ही रहता था, और कुछ समय पहले हाँ ये जो स्त्री हो मेरी पत्नी है। तो उसको क्या है, धीरे धीरे स्मृति आने लगती है। तो इसी तरह से जो धाम दर्शन होता है वो वैसे ही है कि हम सब मेंटल डिजीज हैं, और फिर हम धाम में आते हैं, और फिर हमको बताया जाता है कि हाँ देखो भगवान ने यहाँ लीला की थी, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा भगवान ने ऐसा किया था यहाँ पर, अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पर रूम में रहते थे, प्रभुपाद जी ओह अच्छा 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 ऐसा है। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या आता है, फिर हमें स्मृति आना चालू होती है, भगवान ने यहाँ पे किया, भक्तों ने ये किया, गोस्वामीगण ने ये किया। तो ये धाम यात्रा का उद्देश्य क्या है कि जो हमारी स्मृति खो गई है, जो हमें मेंटल डिजीज हो गई है, उससे हम बाहर निकल सके, है ना। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद का वृंदावन धाम से बहुत अटैचमेंट था। प्रभुपाद जब छोटे थे तो कोलकाता में रेलवे स्टेशन जाते थे, है ना, वहां पर देखते थे कौन सी ट्रेन वृंदावन जाती है, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जाती है, और उसका फेयर चेक करते थे कितना किराया है, कि कोलकाता से मथुरा जाएंगे तो इतना पैसा लगेगा, और अभी फिर पॉकेट में चेक करते थे घर जाके कि मेरे पास अभी इतना है, अभी कुछ थोड़ा सा और इकट्ठा कर लूंगा तो फिर मैं कोलकाता से मथुरा जाऊंगा, है ना। तो बचपन से ही प्रभुपाद राधा गोविंद की वर्शिप करना, है ना। और हम देखते हैं, हम क्योंकि भारत में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे लिए शायद इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती तो है, लेकिन कई ऐसे डिवोटीज हैं रशिया में और ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पर उनके पास भारत आना, उसके लिए टिकट बुक करना और वृंदावन आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक एक टाइम प्रसाद लेते हैं, पैसे बचाते हैं, कई महीने गुजरते हैं, कई साल गुजरते हैं, तो पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर उनका टिकट होता है, वीज़ा बनता है, फिर भारत आते हैं। तो उनके लिए बहुत ही एक पूरे जीवन की एक बहुत ऐसी घटना होती है कि मुझे वृंदावन आने का अवसर मिल रहा है, मुझे मायापुर आने का अवसर मिल रहा है ना। लेकिन हमारे लिए क्या है, यूज टू कभी भी जा सकते हैं, 8 घंटे का रास्ता है, किसी का 12 घंटे का रास्ता है, तो इतनी जो ईगरनेस होना चाहिए, लौल्य होना चाहिए, वो चला जाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि जब रशिया के अंदर ओपनली प्रचार करना प्रतिबंध था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो अंदर अंदर भक्तों का प्रचार सब कर रहे थे, भगवद गीता का प्रचार कर रहे थे। जब बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला, भक्तों को जेल जाना पड़ा, कई भक्तों की मृत्यु हो गई, उसके बाद पूरे रशिया में प्रचार ओपन हो गया। तो कुछ समय के बाद कुछ रशियन डिवोटीज का ग्रुप रशिया से भारत आता है, मायापुर जाता है, वृंदावन जाता है। तो वो बताते हैं कि उनका ऐसा अनुभव था, इस तरह से अनुभव था कि वो मतलब उसको शब्दों में नहीं बता सकते। इवन गुरु महाराज बताते हैं कि जब वो बांग्लादेश में थे, तो बांग्लादेश में वहाँ रहते थे, भक्तों का संग नहीं था, बहुत कम भक्त थे, और मायापुर भी बार बार जाना नहीं हो पाता था, और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी था। भाषा प्रारंभ के समय भाषा भी उससे भी फैमिलियर नहीं थे, काफ़ी संघर्षमय स्थिति थी। तो ऐसे कई साल जब संघर्ष चला, और महाराज जब कई सालों के बाद यहाँ पर आते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में, और जब कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करके ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति कि ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो भगवान क्या है, जब हम सेवा करते हैं और सेवा की जब उत्कंठा होती है, तो भगवान का धाम क्या होता है, रिवील होता है ना। अगर वो सेवा की उत्कंठा नहीं है और बस ऐसी जीवन चल रहा है, तो धाम में भी आकर क्या होता है, वो हम धाम के वास्तविक जो प्रयोजन है उसको हम समझ नहीं पाते। फिर प्रभुपाद अपने जब गृहस्थ आश्रम में थे तो यहाँ पर आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक ब्रजमंडल परिक्रमा आयोजन किया था, और वो ब्रजमंडल परिक्रमा कहाँ रुकी थी, कोसी एक जगह है नंदगांव के पास में। कोसी मतलब नंद महाराज का कोस जहाँ पर था, कोस क्या बोलेंगे, खजाना, है ना, कोषाध्यक्ष से बोलते ना, ट्रेजरर। तो वहां पर बड़ा पंडाल लगा हुआ था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे रहे थे,
और अभय चरण दास उस समय है ना वो आए थे। कई सन्यासी लेक्चर सुन रहे थे, बहुत सारे गृहस्थ भक्त थे वो लेक्चर सुन रहे थे। वहाँ पर अभय चरण दास वो ही बैठे हुए थे और अनाउंसमेंट होता है कि कोसी में एक शेषा साई विष्णु का मंदिर है। शेषा साई विष्णु मतलब शेष नाग पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तो यात्रा शेषा साई विष्णु मंदिर जा रही है दर्शन करने के लिए। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं वो लेक्चर अटेंड करें और जो दर्शन करने चाहते हैं वो दर्शन करने चले, है ना। तो उसमें से अधिकांशतः भक्त उठकर दर्शन करने के लिए चले गए, है ना। कुछ सन्यासी शिष्य, कुछ गृहस्थ शिष्य वहाँ बैठे थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो लेक्चर होता था वो तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसा चलता। तो धीरे धीरे करके भक्त लोग उठना चालू हो गए। उनमें से कुछ भक्त वहां पर बचे और उसमें से एक थे अभय चरण। हाँ, उस समय शायद उनकी दीक्षा नहीं हुई थी प्रभुपाद जी, उसके बाद हाँ दीक्षा हुई थी इलाहाबाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पहचाना और जब उनकी दीक्षा का अवसर आया तो एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि ये एक अभय बाबू हैं, वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते ओह अच्छा, ही लाइक्स टू हियर, इनको क्या है सुनना क्या है बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए क्या है मैं उनको दीक्षा दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या ब्रजमंडल परिक्रमा में आए हैं, है ना, और एक ग्रुप जा रहा है दर्शन करने के लिए और एक कुछ भक्त बैठे हुए हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ इनको सुनना क्या है बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद फिर एक बार वृंदावन आते हैं और श्रील सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राधा कुंड के तट पर। अभी हम चलेंगे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मठ में बहुत समस्या हो रही है और सब बोल रहा है ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है और बहुत परेशानी हो रही है। और अभय चरण दास वहाँ पे उनके साथ में राधा कुंड में चल रहे थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जब भी आपको पैसे मिले पुस्तकों का प्रकाशन करना, है ना, और पुस्तकों का वितरण करना। तो राधा कुंड के तट पर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको क्या आदेश दिया कि आप पुस्तकों का प्रकाशन करना और पुस्तकों का वितरण करना, है ना। तो पुस्तकों का प्रकाशन, उसको पढ़ना, उसका वितरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और एक इंसिडेंट और बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समय समय पर वृंदावन लेके आते थे, है ना, धाम दर्शन कराने के लिए और जो भारतीय संस्कृति जिससे वो सीखें। तो कुछ फॉरेन डिसाइपल थे, फॉरेन बॉडी डिसाइपल्स थे, अमेरिकन डिसाइपल, वो अलग अलग मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए और जहाँ भी दर्शन करने जाते जो भी साधु मिलते उनको प्रणाम करते और राधा रमन मंदिर जाते हैं और राधा रमन मंदिर में वो प्रणाम करते हैं और पुजारी हैं उनसे मिलते हैं और जो पुजारी हैं उनको देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं कि कितने ये अमेरिका से हैं और इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इतना इनका डिवोशन है, इतना इनके अच्छे सद्गुण हैं। तो बोलते हैं कि जो राधा रमन मंदिर के पुजारी थे वो बोलते हैं कि आपका जो भक्ति है उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरी इच्छा है कि आपका अगला जन्म वृंदावन में हो। ऐसा वो जो अमेरिकन डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो वो अमेरिकन डिसाइपल प्रभुपाद जी के पास में जाते हैं और प्रसन्न होकर और बताते हैं कि हम दर्शन करने गए थे और राधा रमन मंदिर में वहाँ जो पुजारी है उन्होंने कहा कि आपका अगला जन्म वृंदावन में हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप उनके पास दोबारा जाओ और उनको कहना कि आपने जो पूरे जीवन भर राधा रमन जी की सेवा की है इससे आपको अमेरिका में जन्म मिलेगा और अमेरिका में जाके आप भगवत गीता का प्रचार करोगे और भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, है ना। तो मतलब प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि उनके जो शिष्य हैं जो वो कार्य कर रहे हैं, प्रचार का कार्य कर रहे हैं, वो साधारण कार्य नहीं है ना। तो ये हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से देख सकते हैं। तो ये कुछ धाम की महिमा है। और धाम अपराध क्या है? शॉर्ट में धाम अपराध क्या है
एक होता है धाम सेवा और एक होता है धाम का भोग, है ना। धाम सेवा और धाम भोग, तो दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकता। अगर धाम की सेवा होगी या धाम में रह के भोग करेंगे, तो जहाँ धाम में भोग करेंगे वहाँ अपराध होंगे, है ना। तो इसीलिए 4 नियमों को तोड़ना, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, उनको अगर उनको तोड़ रहे हैं तो वो धाम अपराध कर रहे हैं। और यहाँ के जो धामवासी हैं, है ना, उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करना, हो सकता है वो इस तरह से बात करे या इस तरह से आर्ग्यूमेंट करे, तो हम अपना संयम में रहें, हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट एंटी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, वाद विवाद में ना फंसे, ठीक है, छोड़ दिए। क्योंकि ठीक है वो भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो शायद हमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो धाम में है, कुछ इस तरह की कुछ कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह का उनके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। और धाम में रहकर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करना वो तो ठीक है। तो ये, और वृंदावन और मायापुर को अलग समझना। वृंदावन और मायापुर धाम क्या है, दोनों एक ही है। मायापुर क्या है, उसका गेट है, और गेट के अंदर क्या है, वृंदावन। तो ये धाम अपराधों से हमें बचना चाहिए। और मुख्य मिला के धाम, जैसे हम धाम में रह रहे हैं तो हो सकता कुछ सुविधाओं में कुछ समस्या हो, कभी प्रसाद में समस्या हो जाए, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसा होगा, तो यथासंभव, क्योंकि हम इतने उन्नत स्तर पे नहीं हैं कि असुविधाएं होते हुए भी हम भक्ति कर सकें, तो यथासंभव सुविधाओं को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं असुविधा होती है तो उसकी वजह से बहुत हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, थोड़ा सा टॉलरेट करते हुए, जो हम 8 दिन यहाँ पर आए हैं, तो अधिक से अधिक हम जप कर सकें, अधिक से अधिक हम श्रवण कर सकें, और भक्तों के साथ कृष्ण कथा का चर्चा कर सकें, ये हमारा धाम में एक्टिविटीज़ होना चाहिए। फिर जो अभी हमने श्लोक देखा, धाम में रहने वालों का क्या, कैसे एटीट्यूड होता है, उनकी भावना क्या होती है ना। तो चश्मा आप लोग बचा के रखिए। हम देखते हैं, जैसे हमने ये श्रीमद् भागवतम का वर्ष देखा, तो जो प्रचेता हैं, कितने प्रचेता थे, 10 नहीं। तो प्रचेता पानी के अंदर रहकर तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान विष्णु देखा कि 10 के 10 साथ में मिलकर मेरा स्मरण कर रहे हैं, तो वो साथ में मिलकर जो सेवा कर रहे थे, उससे भगवान विष्णु क्या बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कोई अकेला नहीं है। अकेला तो कहाँ होते हैं, ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, है ना। आध्यात्मिक जगत में तो क्या सबसे घिरे होते हैं। तो जो अकेला रह के भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो मतलब क्या है, वो ब्रह्म में लीन होकर कुछ स्मरण करने का प्रयास कर रहा है, वो संभव नहीं है। हम जैसे देखते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पर कितने सारे भक्त जगन्नाथ जी की सेवा में लगे हुए, है ना। कोई पानी भर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई रसोई बना रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई भोग अर्पण कर रहा है, कोई सेलिंग चल रहा है, कोई अन्न उगा रहा है। तो सब साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं। हम श्रीनाथ जी जाएंगे, नाथद्वारा, तो नाथद्वारा में भी भगवान के अलग अलग कक्ष हैं। एक फूल माला का कक्ष है ना, फूल माला का कक्ष है, और भगवान के पान रखे हुए हैं, कहीं पर भगवान के वस्त्र रखे हुए हैं, सब्जियां रखी हुई हैं, अनाज रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कक्ष हैं, उसको संभालने वाले कई लोग हैं। तो भगवत धाम मतलब साथ में रह के सेवा करना, साथ में रहकर शुद्ध कृष्ण चेतना से सेवा करने का प्रयास करना। तो अगर हम साथ में रह के सेवा कर नहीं पा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्तों के बीच में मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होंगे कि भगवान की सेवा कैसे अच्छे से की जाए, है ना। व्यक्तिगत रूप से मुझे क्या अच्छा लगता है वो इतना मैटर नहीं करता भक्तों के लिए, है ना। लेकिन भगवान की सेवा कैसे की जाए, उसमें मतभेद हो सकता है, उसमें कंपटीशन हो सकता है कि भगवान की कैसे अच्छे से सेवा की जाए।
और माया क्या करती है? माया का कार्य क्या है? डिवाइड एंड रूल, है ना। ब्रिटिशर्स ने भी ये किया था। ब्रिटिशर्स ने कैसे किया? इंडिया का रूल कैसे किया? फूट डालो और शासन करो, कि डिवाइड कर दिया तो वो शक्ति खत्म हो गई और उनके ऊपर रूल किया। तो माया भी क्या करती है? भक्तों के बीच में ऐसे ही कार्य करती है ना। तो आध्यात्मिक जगत में मान लीजिए हम चले गए, मान लिया थ्योरेटिकली, और हमने कहा कि भगवान मेरी इससे तो बनती नहीं है ना, और इनसे भी नहीं बनती, केवल इनसे ही बनती है मेरी। तो भगवान क्या बोलेंगे? आप नीचे जाओ, आप यहाँ पर रहने के लिए योग्य नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में मतभेद जैसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं है। तो इसीलिए साथ में मिलकर, क्योंकि साथ में मिलकर सेवा करना एक बहुत बड़ा क्या है? कला है। क्योंकि हमारे ईगो सामने आएंगे, हमारे अनर्थ सामने आएंगे, हमारी कमियां सामने आएंगी, है ना। दूर से जब, जैसे अभी हम सब साथ में हैं, है ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग अपने घर में रहते हैं, कुछ बेस में रहते हैं, गृहस्थ भक्त हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, संडे को मिलते हैं या बीच में फेस्टिवल में मिलते हैं या कभी कभी बीच में मंदिर में मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना। सब अच्छा, हरि बोल, हरे कृष्णा, सब अच्छा सब चलता है ना। अभी क्या सब साथ में है, 8 दिन साथ में है, टोटो में साथ में है, बस में साथ में है, ट्रेन में साथ में है, रूम में साथ में है, प्रसाद लेने में साथ में है। तो सबकी क्या है? हमें कमियां भी दिखेंगी, हमारे अनर्थ भी दिखेंगे। कोई भक्त बहुत शांत दिखता होगा, उसका क्रोध भी दिख जाएगा वहां पर, है ना। किसी का चिड़चिड़ापन भी दिख जाएगा, है ना। ऐसी कई चीजें दिखेंगी। तो उसको देखकर परेशान नहीं होना है, उसको देखकर हमें दूरी नहीं बना लेना, उसको देख के हमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना। वो सबके अंदर है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर नहीं है। तो वो सब होते हुए भी, वो कमियां होते हुए भी किस तरह से हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, वो हमारे धाम में आने का पर्पस क्या होता है? पूरा होता है ना। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं, भक्तों के बीच में होते हैं, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो इसको पालन करना बहुत मुश्किल है, इसको याद करना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, सुनाना बहुत आसान है, प्रवचन में बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको पालन करना क्या है? बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब हमको अवसर मिलते हैं, ये अभी हमको अवसर मिल रहे हैं कि कैसे इस श्लोक को हम फॉलो कर सकते, है ना। जैसे अभी हम 2-3 डिवोटीज बात कर रहे थे आपस में कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, भक्तों को बैठाना है और उनको ले जाना है। तो हम बात कर रहे थे कि भगवत गीता जितनी सुनी है उसको अप्लाई करने का समय आ गया कि अभी आप कितने संयम में रहते हैं, आप कितने अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये जो ऐसी सिचुएशन बनती है जब हम साथ में रहते हैं और सब लोगों के एक दूसरे के अनर्थ दिखते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में रह के सेवा करना, उसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं, हम डिवोशनली मैच्योर हो रहे हैं। नहीं तो अकेले लेके तो कोई भी कर सकता है, अकेले लेके हम अपनी माला करेंगे, अपना कुकिंग करेंगे, ऑफरिंग करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब साथ में आएंगे तब पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो माया का प्रहार है, इसीलिए प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि एक पिता थे, उनके 4 पुत्र थे, है ना। और एक पुत्र एक हाथ दबा रहा था, दूसरा पुत्र दूसरा हाथ दबा रहा था, तीसरा पुत्र पैर दबा रहा था, चौथा पुत्र दूसरा पैर दबा रहा था, और सब पिताजी की सेवा कर रहे थे। तो जो हाथ दबा रहे थे और पैर दबा रहे थे, उनमें क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वो पहला बोलेगा कि मैं अच्छी सेवा कर रहा हूँ, दूसरा बोल रहा नहीं मैं अच्छी सेवा कर रहा हूँ, फिर बोला नहीं मैं अच्छी तरह सेवा कर रहा हूँ, नहीं ये अच्छी तरह सेवा कर रहा है। और फिर क्या करने लगे? पैर, हाथ पैर कैसे करने लगे? जोर से दबाने लगे या हाथ पैर में मारने लगे। तो क्या हुआ? चारों मिलके पिताजी की सेवा कर रहे थे, लेकिन 2 में क्या हो गया? नहीं मैं अच्छी तरह कर रहा हूँ, नहीं ये अच्छी तरह से कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम सेवा कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह सेवा कर रहे हैं, और फिर आपस में क्या आ गया? इस तरह से कलयुग का, प्रभुपाद जी ने कलयुग को कैसे ट्रांसलेट किया है? क्या प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किए? एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी। और एक और ट्रांसलेशन, एक और बताएं।
एज ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंटेशन, कि एज ऑफ क्वेरल, है ना, जहाँ छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, है ना, जहाँ लोगों के बीच में कपटता होती है ना, जहाँ पर अननेसेसरी वाद विवाद हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जहाँ पर भक्तों के अंदर द्वेष नहीं है ना, जहाँ पर भक्तों के अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, और जहाँ पर भक्तों के बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो भगवान का धाम बन जाता है ना। और वृंदावन में रहकर, मायापुर में रहकर, अगर हमारे अंदर द्वेष है या हमारे अंदर भौतिक कामना है या सुपीरियरिटी की भावना है, तो हम धाम में रहकर भी धाम में नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए वैकुंठ एटीट्यूड, प्रभुपाद लिख रहे हैं वैकुंठ एटीट्यूड। वैकुंठ एटीट्यूड मतलब दूसरों की सेवा करने के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए, कि दूसरे लोग जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रति एक प्रशंसा की भावना होनी चाहिए, है ना। ऐसा क्योंकि क्या है, भगवान का हर जीव के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और उस संबंध को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष संबंध। जैसे एक स्टोरी आता है कृष्णा बुक में, एक भगवान कृष्ण की रानी है जिनका नाम है सत्या। तो सत्या का स्वयंवर हो रहा था, और उस स्वयंवर में क्या शर्त थी कि 7 बैल थे, हरते करते 7 बैल थे, और एक किसी राजकुमार को आना था और 7 बैलों को, है ना, को हराना था। तो बहुत सारे राजकुमार आए और सारे हार गए। अभी कृष्ण आते हैं, है ना, और जब जैसे कृष्ण आते हैं तो सत्या के जो पिता थे जिनका नाम है नंगना जी थे, और स्वयं सत्या वो बहुत प्रसन्न हो जाती है को, क्योंकि कृष्ण से तो प्रेम है ना, और कृष्ण आ गए अभी मैदान में, है ना। तो वो सोचती है कि अगर कृष्ण ने इन बैलों को हरा दिया तो मेरी कृष्ण से विवाह होगा, लेकिन मैं कौन सी रानी बनूंगी। तो वो सोचने लगती है सातवीं रानी, है ना। तो कुछ समय के लिए वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है कि विवाह तो होगा लेकिन 7वीं रानी बनूंगी, तो ऐसे फिर विवाह का अर्थ क्या निकला। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को 7 रूपों में विस्तार कर लिया, और 7 बैलों से क्या किया, युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद क्या, 7 बैलों को हरा दिया। तो उस लीला से वहाँ आचार्य बता रहे हैं कि भगवान का हर जीव के साथ एक विशेष संबंध है, और उस संबंध को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। भौतिक जगत में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एग्जाम है ना, एग्जाम में 500 सीट है और बैठने वाले हैं 5 लाख लोग। 500 सीट है और 5 लाख लोग हैं। अभी 5 लाख लोगों में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि 500 सीट कौन ले जाएगा, है ना। 1000 सीट है, बैठने वाले 1 लाख लोग। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम सबका स्थान फिक्स है, कौन भगवान के साथ कैसा संबंध है वो फिक्स है। इसीलिए अगर कोई भक्त आगे बढ़ता है, इसीलिए कोई भक्त अच्छे से सेवा कर रहा है और हमारे अंदर प्रशंसा की भावना है, हमारे उसको और इनकरेज करने की भावना है कि हाँ और अच्छी तरह सेवा करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस भक्ति की प्रगति के कारण हमको भगवत धाम जाने का अवसर मिल जाए। और अगर हमारे अंदर द्वेष है और हम सोच रहे हैं कि कौन मुझसे आगे बढ़ सकता है, मैं सबसे आगे हूँ, तो ये जो सुपीरियरिटी की भावना है, अपने आप को अच्छा दिखाने की भावना है, अपने आप को बेटर दिखाने की भावना है, तो उसमें हम क्या है, आध्यात्मिक जगत में नहीं रह सकते, है ना। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो 16,108 रानियां थी, तो 16,108 महल। एक बार नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि एक महल में जाते हैं तो भगवान उग्रसेन के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरे महल में जाते हैं तो भगवान रेस्ट कर रहे हैं, तीसरे महल में जा रहे हैं तो सत्यभामा के साथ बातचीत कर रहे हैं, चौथे महल में जाते हैं तो रुक्मणी कुछ लेके आ रहे, भगवान कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो क्या रहे, तो नारद मुनि से भगवान पूछते हैं कि क्या हुआ नारद मुनि, कुछ आप बोलना चाहते हैं। तो नारद मुनि, अभी मैं बोलूं क्या, आपको तो सब पता है ना। तो भगवान इसीलिए कभी भी आध्यात्मिक रूप से हमें किसी आध्यात्मिक जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूसरे की प्रगति के कारण हम पीछे रह जाएं। ये भक्तों में भावना होती है और इसी की वजह से समस्याएं होती है और इसी की वजह से हम
जो वैकुंठ एटीट्यूड प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं उसमें नहीं आ पाते। इसीलिए हम सबके बीच में इस तरह से भावना होना चाहिए कि एक दूसरे को कैसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम हेल्प कर सकें। हमारे अंदर द्वेष की भावना या क्रोध की भावना है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तब हम वास्तव में इस वृंदावन धाम में आके रह सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, माया आएगी, माया आक्रमण करेगी और भक्तों के बीच में डिवाइड कर देगी। वो अपनी जगह भक्ति कर रहा है, ये अपनी जगह भक्ति कर रहा है, तीसरा अपनी जगह भक्ति कर रहे हैं और कोई भक्ति नहीं कर रहा, ऐसा हो जाएगा। तो ये धाम की कुछ महिमा है और धाम में कैसे रहा जाता है उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया। तो यहाँ पर हम अभी विराम लेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो गोवर्धन कैसे आए, गोवर्धन परिक्रमा का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं। क्योंकि परिक्रमा है तो हो सकता है कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो कुछ लोगों का कथा शायद मिस हो जाए। इसकी वजह से जो गोवर्धन पर्वत कैसे आए उसके बारे में हम थोड़ा ऐसा देख लेते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों जो मुख्य देव हैं, भगवान विष्णु से भगवान है, इस ब्रज मंडल में निवास करते हैं, है ना। तो जो बरसाना है, बरसाना में बरसाना की जो पहाड़ी है वो क्या है, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। इसलिए हम देखेंगे बरसाना में क्या है, 4 पहाड़ियां हैं अलग अलग। नंदगांव जो है वहां पर शिव जी हैं पहाड़ी के रूप में, और जो गोवर्धन है वो स्वयं क्या है, कृष्ण है, स्वयं भगवान विष्णु है। तो जो ये गोवर्धन है ये मोर के पंख की आकृति का है, मोर के पंख है ना। तो इस मोर के पंख में 2 आंखें होती हैं। तो ये मोर के पंख की जो 2 आंखें हैं वो क्या है, राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो मोर के पंख का जो डंठल होता है और मुख्य मोर पंख होता है, उसमें जो जुड़ा होता है, मुख बोल सकते हैं, वो है मानसी गंगा, है ना। और उसकी जो पूंछ है, मोर के पंख की जो पूंछ है वो सबसे लास्ट में है, पूंछरी का लौठा, है ना। तो मोर के पंख की आकृति का है। इसके अलावा जो गोवर्धन के बारे में आता है कि भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कहा कि मैं अभी अवतार लेने जा रहा हूँ, तो आप भी वहाँ पर प्रकट हुई, आप भी वहाँ पर जाइए। तो श्रीमती राधा रानी बोलते हैं कि मैं एक शर्त पे जाऊंगी, है ना, कि जब तक वहाँ पर यमुना नदी और गोवर्धन जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो भगवान ने कहा कि गोवर्धन जी हैं वो और ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, है ना। तो गोवर्धन यहाँ पर आ गए। तो एक ऋषि है जिनका नाम है द्रोणाचल। तो द्रोणाचल ऋषि के जो पुत्र हैं उनका नाम था गोवर्धन, बालक के रूप में थे गोवर्धन। तो पुलत्स ऋषि जो है वो भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग तीर्थ यात्रा के भ्रमण में निकले हुए थे। और भ्रमण करते करते कहाँ पहुँचते हैं, हिमालय पहुँचते हैं। और हिमालय में देखते हैं कि इतना सुंदर पर्वत है गोवर्धन, है ना। तो पुलत्स ऋषि को बोलते हैं कि पुलत्स ऋषि द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि आपका पुत्र मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं जो गोवर्धन है इनको मैं साथ में ले जाऊं। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कि अभी ऋषि को अगर मना कर दिया तो शाप दे देंगे, तो अभी क्या क्या किया जाए, मैं अपने पुत्र से दूर भी नहीं जा सकता हूँ। तो गोवर्धन बोलते हैं पुलत्स ऋषि को कि आप मुझे उठा पाएंगे, इतना भारी हूँ मैं, इतना उठा पाएंगे आप मुझे? तो बोलते हैं हाँ उठा पाऊंगा। तो पुलत्स ऋषि को फिर गोवर्धन बोलते हैं कि एक शर्त पर मैं आपके साथ में चलूँ। ठीक है, बोले आप मुझे ले चलिए, और अगर आपने किसी अवसर पर मुझे कहीं पर रख दिया तो उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, वो वहीं पर रह जाऊंगा। तो उससे पहले जो पुलत्स ऋषि हैं द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि मैं काशी में रहता हूँ, तो काशी में वैसे गंगा नदी है, पवित्र जगह है, लेकिन मुझे कुछ पहाड़ी चाहिए जहाँ पे मैं रहकर तपस्या कर सकूँ। तो मैं इसीलिए गोवर्धन को साथ में ले जा रहा हूँ। तो जब पुलत्स ऋषि गोवर्धन को अपने साथ में लेते हुए ब्रज मंडल से निकलते हैं यहाँ से, तो वो दैववश, है ना, गोवर्धन जी के कारण उनको लघु शंका के लिए जाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो गोवर्धन पर्वत है उनको यहाँ पर रख देते हैं और वो चले जाते हैं। जब वापस आते हैं
तो वापस आने के बाद वो गोवर्धन जी को उठाते हैं, तो वो उठते ही नहीं और वहाँ पर वो रह जाते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन जी यहाँ पर आए, है ना। और पुलत्स ऋषि उनको फिर श्राप देते हैं कि हर दिन आपका सरसों के बीज के बराबर जो साइज है वो कम होता जाएगा, है ना। तो इसमें बताया गया है कि जब पुलत्स ऋषि यहाँ पर गोवर्धन को लेके आए थे तो उनका साइज क्या था, बताया है 115 किलोमीटर लंबे थे वो गोवर्धन, 115 किलोमीटर, और हाइट थी 29 किलोमीटर हाइट थी उनकी। तो धीरे धीरे क्या है, गोवर्धन जी कम होते जा रहे हैं। और ऐसा बताया है कि जब तक गोवर्धन है तब तक कलयुग का पूरा प्रभाव नहीं आएगा, और जिस दिन गोवर्धन जी पूरा फ्लैट हो गए उस दिन घोर कलयुग चालू हो जाएगा। तो 10,000 साल तक गोवर्धन जी हैं, और वास्तव में जो ऋषि पुलत्स हैं उनके श्राप की वजह से उनका साइज कम नहीं हो रहा है, और भगवान के विरह के कारण वो धीरे 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 क्या है, सरसों के बीज के थोड़ा कम होते जा रहे हैं। दूसरी लीला ये आती है कि जब भगवान रामचंद्र लंका पार करने वाले थे तो सेतु बंद उस समय चल रहा था, तो हनुमान जी हिमालय पर्वत से बहुत सारे अलग अलग पहाड़ पर्वतों को लेके राम सेतु बनाने जा रहे थे। तो हनुमान जी यहाँ से भी निकलते हैं और उनके हाथ में क्या होता है, गोवर्धन होता है। तो वहाँ से नल और नील जो होते हैं वो खबर भेजते हैं कि अभी राम सेतु बन गया है और अधिक पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, गोवर्धन को यहाँ ब्रज मंडल में छोड़ देते हैं, है ना। तो जो गोवर्धन है बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी मैं हिमालय में रह रहा था तो शिव जी के दर्शन करता था, उनकी सेवा में लगा था, तो उनकी भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और भगवान राम की सेवा करना था वो भी नहीं हो पा रही है, मैं तो बीच में रह गया। तो भगवान राम बोलते हैं कि मैं द्वापर में अपने मूल रूप में कृष्ण रूप में आऊँगा और सारी लीला यहाँ पर गोवर्धन पे कहूँगा। तो इस तरह से दूसरी कथा है, इसमें गोवर्धन जी यहाँ पर आते हैं। ओके, फिर जब गोवर्धन परिक्रमा हम देंगे तो कुछ पत्थर होते हैं, उनको बोलते हैं गोवर्धन शिला, है ना। तो जो गोवर्धन शिला है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, इसीलिए कोई भी अपने घर गोवर्धन शिला नहीं ले जाए, है ना। और क्योंकि गोवर्धन जो है स्वयं भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसीलिए हम गोवर्धन शिला के ऊपर पैर भी नहीं रखते हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ते भी नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी आके दूर से गोवर्धन पर्वत को उन्होंने प्रणाम किया। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ते भी नहीं है और गोवर्धन शिला को भी हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।